धन्यवाद साथियों। पिछले हफ्ते हमने लगातार आपके सामने जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर चर्चा की। आप लोगों ने भी बहुत स्टोरीज की हैं, चलाया है, और अभी भी दुर्व्यवहार हो रहा है, अपमानित उनको किया जा रहा है, वो सब आपने देखा। साथ साथ एक और ज्वलंत मुद्दा यूपी से ही है। प्लीज बंद कर दो दरवाजा। संभल में जो आपके सामने नजारे देखने को मिल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, वकील आक्रोशित हैं। कोई ऐसा वर्ग इस देश में आपको नहीं मिलेगा जो परेशान नहीं है। वो छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, संत हो, प्लीज क्या ये आवाजें, संत हो, मिडिल क्लास हो, वकील हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे परेशान नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। ये हकीकत इन पर मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, किस तरह से एक गुजरात मॉडल का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया, तो हमने छूट चुके। पहला जज आया था दौड़ के रेखा, उन्होंने बोला कि बाहुबली बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, तो फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारे को यही बताया कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने फिर 1.5-4.5 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहरो, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जा सब जेल खाली कर दिया, बाहर आ गया। तो कोई एक हम तो भगवान। ये आपने देखा जहां ये बाबू बजरंगी खुलकर बोल रहे हैं नरेंद्र भाई ने कैसे जज बदल के मेरे को राहत दी। तो कोई ये योगी आदित्यनाथ का नया मॉडल नहीं है, ये टेस्टेड मॉडल है, ट्राइड मॉडल है। गुजरात में आपके सामने ये वीडियो आपने देखा, जो एक राक्षस किस्म का व्यक्ति खुलकर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनको मदद की, जज की ट्रांसफर करके, बार बार ट्रांसफर करके उन्हें राहत दिलवाई। तो जो सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला संभल में हुआ, ये उसी पैटर्न का, उसी सिलसिले का एक और हिस्सा, एक और कड़ी आपने देखी। कैसे भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को अपने काबू में रखना चाहती है, अपने कब्जे में रखना चाहती है, और कैसे ट्रांसफर। मैं आगे और बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग मॉडल हैं, उस पर भी आऊंगा। तो जो चंदौसी कोर्ट में वकील नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम उन वकीलों के साथ हैं। ये वो विभांशु सुधीर हैं जिन्होंने संभल हिंसा के मामले में उस वक्त के जो सीईओ थे अनुज चौधरी और अन्य और पुलिसकर्मी थे, उन पर एफआईआर का आदेश दिया था। ये एफआईआर का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने उस वक्त गोलियां चलाई, 3 मुसलमानों को गोली से मार दिया गया। एफआईआर नहीं हो रही थी, कोर्ट के माध्यम से ये एफआईआर हुई। अब ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। आगे उससे पहले दिल्ली के दंगों में क्या हुआ वो आपने देखा। अलग अलग जगह पे किस तरह से इन्होंने न्यायपालिका को अपने काबू में करके ट्रांसफर कर दिया, धमका दिया, ट्रोल कर दिया सोशल मीडिया पे। ऐसे कई बार ये लोग करते रहते हैं ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की गई वो भी वह व्यक्ति था सुल्तानपुर। इनको तो हटा दिया खैर विभांशु जी को, और डिमोट भी कर दिया विभांशु सुधीर को। ना केवल हटाया, ना केवल ट्रांसफर की, इनको अपने पद से नीचे वाला पद डिमोट करके वहां भेजा सुल्तानपुर। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की वो है जिसने संभल मस्जिद में सर्वे का आदेश पारित करके इसको मुद्दा बनाया था, विवाद बनाया था। खैर आप लोगों का दबाव था, वकीलों का दबाव था, चुपचाप से ये ट्रांसफर कैंसिल कर दी जिस नए व्यक्ति को लाने की कोशिश की गई। हम और आप कोई केस लड़ते हैं, जाते हैं कोर्ट में किसी के खिलाफ, वकील से संतुष्ट नहीं होते तो वकील बदल देते हैं।
लेकिन बीजेपी जज बदल देती है। यह अंतर है। हम और आप वकील बदलते हैं, बीजेपी जज बदलती है। मुरलीधरन, जस्टिस मुरलीधरन का आपने एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब दिल्ली के दंगों में जस्टिस मुरलीधरन ने एफआईआर के आदेश बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ पारित किए थे, आधी रात को जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर हो गया था। आधी रात को। अभी हमारे राजस्थान के जज थे जस्टिस दिनेश कुमार गुप्ता। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र गौतम भाई अदानी के खिलाफ कुछ जुर्माना लगा दिया, तो सजा उनको तुरंत मिली, 200 किलोमीटर दूर तुरंत ट्रांसफर हो गया। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि कैसे ये लोग एक मिनट में जिसके हाथ में इंसाफ का तराजू होता है उसको बांध लेते हैं, उसके हाथ को बांध लेते हैं। ये जो हमने देखा, गुजरात का उदाहरण मैंने आपको जो दिखाया, वो डीजी वंजारा हो, बाबू बजरंगी हो, माया कोडनानी हो, किस तरह से जज पे जज बदल के इनको राहत मिली। ये तो एक मॉडल है। मोटा भाई भी है एक, ये तो छोटा भाई का मॉडल है। मोटा भाई तो जज की ट्रांसफर कहीं और ही कर देते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा। मोटा भाई का केस अगर किसी जज की अदालत में हो तो जज की मॉर्निंग वॉक बंद। वो किस गेस्ट हाउस में कहां रह रहा है, वहां क्या होगा, किसी को नहीं मालूम, तो वो ट्रांसफर कहीं और हो जाती है। तो ये जो मॉडल है, ये लोकतंत्र के लिए, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए कितना घातक है, ये आपके सामने है। और मैं बहुत प्रसन्नता से कह रहा हूं कि वकील समुदाय, आजादी के आंदोलन में भी वकील समुदाय ने बहुत अग्रणी, सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी। और जब लोकतंत्र को, इंसाफ को, न्याय को बचाने के लिए मुहिम हमारे वकील समुदाय ने शुरू की है, उसका हम स्वागत करते हैं। जो संभल में हुआ, जो गुजरात में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, जो जयपुर में हुआ, ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि भगवान के बाद अगर कोई न्याय की उम्मीद किसी से करता है तो वो राजा से करता है। भगवान भी राजा के माध्यम से न्याय दिलवाता है। और जब राजा इस तरह का निकले कि वो न्याय के रास्ते में आ जाए, वो न्याय न मिलने दे, वो इंसाफ न मिलने दे, वो इंसाफ और न्याय दिलवाने के वक्त धर्म देखे, जाति देखे, भाषा देखे, पार्टी देखे, तो आप सोचिए कि लोकतंत्र कितने कम दिनों का मेहमान अब इस देश में बचा है। हम वकील समुदाय के साथ खड़े हैं क्योंकि वो न्याय की रक्षा में सड़क पर आज आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ इस गुजरात मॉडल को यूपी में नहीं लाएं, ला चुके हैं वैसे तो, क्योंकि इस मॉडल से निश्चित मान लीजिए कि आम आदमी को न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है। उसको लगता ही नहीं है कि अदालतों में अब न्याय मिल सकता है। जिस तरह का हस्तक्षेप निचली अदालतों में, राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, जिस तरह का आतंक फैलाया जा रहा है जजेस में राजनीतिक पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उससे बहुत मुश्किल हो जाएगा आम आदमी को न्याय मिलना, बहुत मुश्किल हो जाएगा लोकतांत्रिक परंपराओं का जीवित रहना। आपके सवाल